श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गए हैं श्रावण के अंतिम दिन। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो श्रावण मास के अंतिम दिन होते हैं, जिस दिन पड़ रहा है श्रावण मास का शुक्रवार का दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये शिवलिंग पर 4 महा उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी आपकी कामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, चाहे धन को लेकर के हो, कर्ज की मुक्ति को लेकर के हो, रोग मुक्ति को लेकर के हो, या फिर कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात जो महादेव तक बोल करके आप थक गए लेकिन कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस श्रावण मास के शुक्रवार के दिन इन 4 महा उपायों को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना होगा, दूसरा हल्दी की गांठ से, तीसरा चावल के 11 दाने का सबसे अचूक उपाय, और जो पूज्य गुरुजी ने कहा श्रावण मास के शुक्रवार के दिन ये चौथा उपाय संजीवनी मंत्र वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। मैं बहुत बार इस उपाय को बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, या फिर आप कोई वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करते हो और जो भी बिजनेस आप करते हो उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, पैसे की आवक आपके रुक गई है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पैसों को लेकर के काफी सारी समस्याएं चल रही है, या फिर घर में आपके धन नहीं आ रहा है ना, घर के लिए भी इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, परेशान रहने लगे हो ना, तो इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। मात्र 15 दिन का ये वाला उपाय है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा, घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेने होंगे 7 कपूर के टुकड़े, ठीक है, घर पर ही करना है आपको ये उपाय। 7 कपूर के टुकड़े लेना है, छोटे छोटे से टुकड़े ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको बड़े बड़े टुकड़े लेना है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा भी है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, लेकिन गिनती याद रखना 7, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी फिटकरी, ठीक है। फिटकरी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, तो आपको क्या करना है, 2 टुकड़े लेने हैं फिटकरी के। ये आपके उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और घर में धन की आवक को बढ़ाती है, इस चीज का ख्याल रखना। और तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा खड़ा नमक। नमक तो सब कुछ मिल ही जाता है ना, ये जो खड़ा नमक है ना, ये ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में जो आता है, इस तरीके से 1 टुकड़ा खड़ा नमक का। आपने शायद पहले भी सुना होगा जब मैंने 7-2-1 वाला उपाय बताया था, 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 खड़े नमक का टुकड़ा। आपको क्या करना है, किसी भी एक कांच की प्याली में या कांच की कटोरी जो भी मिल जाए ना, ये चीज ध्यान रखना, स्टील के में मत रखना, रिएक्ट करता है। आपको कांच की कटोरी लेना है और उस कांच की कटोरी के अंदर ही इन तीनों चीजों को रख देना है, 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के और 1 खड़े नमक का टुकड़ा। तीनों को रख के आपकी जो दुकान है, व्यापार है, या फिर आपके घर के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हो, तो उसके मुख्य द्वार पर जाकर के 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको क्या कर लेना है, इसे घुमा लेना है। 21 बार अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 21 बार उतार करके आपके घर में या आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री में, व्यापार स्थल पर उस कटोरी को ऐसे स्थान पर रख देना जहां पर किसी की नजर ना पड़े। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन इसे रखा रहने दीजिए, ऐसा का ऐसा ही 15 दिन के अंदर अंदर देख लीजिएगा आपके कितनी धन की आवक हुई है महाराज। और जब 15 दिन पूरे खत्म हो जाए, इन सभी को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और जो अगला शुक्रवार आए उस अगले शुक्रवार के दिन फिर से वापस इन सभी सामग्री को रख करके इसी वाले उपाय को दोहराना। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 बार का क्रम है महाराज, उसके बाद में आपका बिजनेस, आपकी दुकान ऐसा रास्ता पकड़ लेती है कि फिर उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक और उपाय, अभी तो खैर प्रतिपदा तिथि है, ठीक है ना, अगर अष्टमी तिथि आ जाए तो अष्टमी तिथि का, चाहे किसी भी मास की, किसी भी पक्ष की हो, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर ला करके और अपनी दुकान पर आपको इस तरीके से लगा देना है एक स्वस्तिक, उल्टे पैर का सिंदूर ला करके। ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है, और जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि के दिन एक स्वस्तिक का निर्माण कर देता है इस वाले से, है ना, उसके घर में पैसे की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह खराब होने लगे हैं, टीवी वगैरह ना, तो इसका एक स्वस्तिक बना देना,
आपके कभी भी अनावश्यक खर्चा नहीं होगा घर में। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना, और ये जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार के लिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है ना, समय गड़बड़ का मतलब यह है किसी भी चीज में आपको सफलता नहीं मिली है ना, आपके मन में कोई ना कोई बात ऐसी है जो चुभती चली जा रही है, कुछ करने की सोच रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, अंदर के अंदर घुटे ही जा रहे हो, है ना, समय इतना खराब चल रहा है कि आपके जीवन में क्लेश बने हुए हैं, है ना, घर में आपकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में बिल्कुल गायब हो चुकी है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, घर में सुख समृद्धि भी आएगी, आपका समय सुधर जाएगा। शुक्रवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है, एक ताजा जल, है ना, और इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। ध्यान रखना, जो भी पीपल के पत्ते लो वो कहीं से भी खंडित कटे फिटे नहीं होने चाहिए। 5 पीपल के पत्ते लेना, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, पूज्य गुरुजी ने कहा बस 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ, है ना, हल्दी नहीं लेनी, हल्दी की गांठ मात्र 1 आपको ले लेनी है, छोटी सी, ठीक है। इन सभी तीनों चीजों को, 5 पीपल के पत्ते, काले तिल और हल्दी की गांठ, तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है ना। इस कलश को लेकर के शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर पहुंचना होगा आपको महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, हमेशा की तरह बताऊंगा, जब भी जल समर्पित करो ऐसे करके किया करो, ठीक है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अब ध्यान रखना, जब भी आप समर्पित करें, समर्पित करने के पश्चात जो 5 पीपल के पत्ते हैं, काले तिल हैं और जो हल्दी की गांठ है, वो पूरा का पूरा आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, निकाल करके। अपने आप समर्पित हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, मेरे जीवन में बहुत कलेश चल रहे हैं, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, बहुत दुख में जीवन, कष्ट में जीवन बीत रहा है, बाबा मेरी मदद करो। इतनी कामना करके जो पीपल के पत्ते आपने यहां पर समर्पित किए हैं, उन पीपल के पत्तों को उठाना और उसके ऊपर लगे हुए जल की जो भी बूंदे हो, छींटे हो, उसके छींटे आपको अपने ऊपर 5 बार मारना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 5 बार छींटे मारना, और उन सभी पीपल के पत्तों को वापस शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके चले आ जाइएगा। उसी दिन से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और फिर देखिएगा आप जीवन में कितनी उन्नति करते हो, आपका सारा समय सुधर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपको चावल के दानों से करना होगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, तो शुक्रवार का ये वाला उपाय तो करना भूलना ही नहीं है। हर शुक्रवार को बता देता हूं, हर शुक्रवार को ये वाला उपाय मैं आज तक कर रहा हूं, पिछले 3 सालों से, ठीक है। इस वाले उपाय को आपको कैसे करना होगा ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक स्टील का लोटा लेना है, इसको आधा भरना होगा आपको जल से, ठीक है, और आधा भरना होगा आपको गाय माता के कच्चे दूध से। ध्यान रखना, जो भी गाय का दूध लोगे ना, वो कैसा होना चाहिए? कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ठीक है। इस तरीके से दूध ले लेना। तो एक तो ये कलश तैयार हो गया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा। अब दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो। इस तरीके से दुर्वा का गट्ठर बना लेना, लेकिन ध्यान रखना दुर्वा को कभी भी मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो इस तरीके से गट्ठर बना करके, और ये जो आपने दूध और जल का मिश्रण बनाया, इसी के अंदर आपको दुर्वा डाल देनी है, ठीक है। पहला काम तो आप ये करोगे, ये वाला कलश तैयार करोगे। दूसरे नंबर पर आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है। किसका? गाय के घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर जो बत्ती लगेगी वो गोल बाती लगेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है कितने चावल लेने हैं, बस थोड़े से चावल लेना, लेकिन एक क्रम ध्यान रखना, इसे क्या करना है? इन चावलों को केसर के जल में भिगोना है ना। केसर के जल में भिगो करके जब ये पीले चावल इस तरीके से बन जाएंगे ना, 1 चुटकी पीले चावल लेना है।
अब शुक्रवार के दिन जब भी आप ठाकुर जी की आरती करते हैं, शाम के समय पर हमारे सबके घरों में आरती होती है ना, तो आपको क्या करना है, उन्हीं के समक्ष में जो आपने पीले चावल लिए हैं, उन पीले चावलों के ऊपर सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जो आपने तैयार किया उस कलश को, जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है, सामने उस कलश को रख देना, ठीक है। और लक्ष्मी जी के 108 नाम होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण करते हुए इस दुर्वा से आपको दूध, जो आपने यहां पर लिया है, दूध और जल, ठीक है, इससे आपको ठाकुर जी के ऊपर 108 बार छींटे मारने हैं। अगर आपको लक्ष्मी जी के 108 नाम याद नहीं है, पूज्य गुरु जी ने कहा एक मंत्र है, ओम महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक बार मंत्र बोलेंगे, छींटे मारे हुए, फिर दूसरी बार मंत्र बोलोगे, फिर छींटे मारना, दुर्वा से 108 बार इसके छींटे मारना। जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा, यह है संजीवनी मंत्र का उपाय। अब सबसे पहले तो यह चीज समझिएगा कि यह वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कब बताया था कि अगर आपके शरीर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, कोई बीमारी लगी हुई रहती है, आप शरीर से हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस संजीवनी मंत्र का उपाय सबसे ज्यादा अचूक उपाय है, जो सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। इसका प्रमाण पूज्य गुरुजी ने इस तरीके से दिया था कि शिव महापुराण की कथा के अंदर यह वर्णित है कि यह वाला जो संजीवनी मंत्र है, महादेव ने बिना मांगे शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के शुक्र भगवान प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे, और उन्हें देवताओं की श्रेणी में चुना गया था। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज कि अगर कोई मरे हुए व्यक्ति को भी सुना दिया जाता है ना, तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, जीवित हो उठता है वो, है ना। तो आपको एक छोटा सा उपाय हर शुक्रवार के दिन शाम के समय पर करना है। मात्र आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय के घी का, गोल बाती का दीपक कुछ इस तरीके का, और इसे लेकर के पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां पर उस गाय के घी के गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित करना, आसन लगा करके बैठना, और बैठ करके 108 बार आपको संजीवनी मंत्र का पाठ करना है। क्या है वो संजीवनी मंत्र? जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसे ही संजीवनी मंत्र का नाम दिया गया है, जो है ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, ओम स्वः भुवः भू ओम सह जू हो ओम। बहुत सारे व्यक्ति जो है ना, वो सिर्फ इन दोनों लाइनों को पढ़ते हैं, जबकि संपूर्ण ये वाला है। शुक्रवार के दिन करना, अगले शुक्रवार से ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।